अंजलि और रितेश ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रितेश राज घराने से था और अंजलि एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। इसलिए रितेश ने अपने पिता के डर से उन्हें बिना बताए ही शादी कर ली थी। और अब काफी हिम्मत जुटाने के बाद रितेश अंजलि को लेकर अपने गांव वापस जा रहा था, बल्लभगढ़। दिल्ली से तकरीबन 9 घंटे के सफर के बाद वो बल्लभगढ़ पहुंच गए। ओह थैंक गॉड तुम्हारा गांव आ गया। मैं तो बैठे बैठे थककर चूर हो चुकी हूँ। अब देखना तुम्हारा रितेश कितनी बड़ी विरासत का मालिक है। गांव के अंदर आने पर यहाँ की हरियाली और बड़े बड़े घर अंजलि को बहुत अच्छे लगे। काफी देर बाद गाड़ी एक आलीशान हवेली पर जाकर रुकी। ओह माय गॉड। हवेली के गेट पर रितेश के माता पिता ठाकुर महेश और ठाकुराइन मालती अपने एक नौकर बिरजू के साथ खड़े हुए थे। उनको देखकर अंजलि थोड़ा झिझक रही थी। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी। रितेश बेटा, अगर तुम मेरे इकलौते बेटे और विरासत के इकलौते वारिस ना होते तो हम तुम्हारी शादी को कभी मंजूरी नहीं देते। खैर चलो अंदर आओ। अंदर जाने के बाद भी रितेश के माता पिता ने या उससे ज्यादा बात नहीं की, लेकिन अंजलि इस बात से खुश थी कि उन्होंने अंजलि को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। सभी ने साथ में डिनर किया और उसके बाद अंजलि चलो हम दोनों बाग में टहलने चलते हैं, जहां मैं बचपन में बहुत घूमता था। बेटा रात में तुम कहाँ बाग में जा रहे हो? मम्मी इतने सालों बाद आया हूँ, अब प्लीज मुझे मत रोकिए, चलो अंजलि। रितेश और अंजलि हवेली से निकलकर गार्डन में टहलने लगे। रितेश यहाँ का एनवायरनमेंट कितना रोमांटिक है ना। हाँ जान, बचपन में तो पीसफुल लगता था, अब तुम साथ हो तो रोमांटिक ही लग रहा है। यह सुनकर अंजलि मुस्कुरा दी और रितेश को धक्का देकर एक तरफ भाग गई। अरे अंजलि ये क्या बचपन है यार। मुझे ढूंढो रितेश। रितेश अंजलि को ढूंढने लगा और अंजलि एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पीछे छिपकर उस पर नजर रख रही थी। वह मस्ती में आकर रितेश से काफी दूर आ चुकी थी। तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। ये किसकी आवाज है इतनी रात में इस जगह? उसने इधर उधर नजरें दौड़ाकर देखा तो कुछ ही दूरी पर उसको एक लड़की नजर आई जिसने काली साड़ी पहनी थी और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। अंजलि अब थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन वो लड़की और जोर से रोने लगी। कौन है आप? ऐसी क्यों रो रही हैं? वो लड़की बिजली की रफ्तार से उसके करीब आई और उसने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक उसका रोना भयानक हंसी में बदल गया। ये देखकर अंजलि बहुत ज्यादा डर गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। अंजलि ने चीखते हुए उससे अपना हाथ छुड़ाया और वापस पीछे की तरफ भागी। उसे लग रहा था कि वो लड़की अभी भी उसका पीछा कर रही है। तभी वो रितेश से टकरा गई। रितेश। अंजलि ने कसकर रितेश को गले लगा लिया। अरे क्या हुआ? रितेश वहाँ एक लड़की थी, बहुत भयानक तरह से रो रही थी। बस बस अंजलि, बहुत हुआ मजाक, चलो अब घर चलते हैं। रितेश अंजलि की बात पर ध्यान ना देते हुए उसको अपने साथ लेकर चला गया। दोनों रूम में जाने के बाद लेट गए, लेकिन अंजलि के दिल में अब डर बैठ गया था कि वो लड़की कौन थी और क्यों इस तरह रो रही थी। उस रात के बाद हर जगह अंजलि को महसूस होता था कि वो लड़की उसके साथ है। जब वो सो रही होती तो लगता वो उसके सिरहाने बैठी है। वो किचन में काम कर रही होती तो ऐसा लगता कि वो उसके पीछे खड़ी है। लेकिन उसने अभी तक अंजलि को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए अभी तक अंजलि की बात पर रितेश ने भरोसा नहीं किया था। धीरे धीरे 9 महीने गुजर गए। अब अंजलि मां बन चुकी थी। वो अपने बच्चे की देखभाल में लग गई और उसका ध्यान अब उस लड़की से थोड़ा कम हो गया। इसका नाम मैं तुम्हारे नाम से मिलता जुलता रखना चाहती हूँ। रोहन कैसा रहेगा? रोहन?
अच्छा नहीं जान, बहुत अच्छा रहेगा। ये सुनकर अंजलि मुस्कुरा दी। अब रितेश अपने काम में बिजी था और अंजलि पूरी तरह से रोहन की परवरिश में लगी थी। एक दिन रितेश बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था। अंजलि अपने कमरे में रोहन के साथ सो रही थी। तभी उसे वही आवाज सुनाई दी और वो चौंकते हुए नींद से जाग उठी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी और माथे पर पसीना आ गया था। तभी उसने पाया कि रोहन उसकी बराबर में नहीं है। रोहन कहाँ गया मेरा रोहन? उसे फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी तो उसने देखा कि वो लड़की घर के कोने में बैठी है और रोहन उसी की गोद में सो रहा है। ये देखकर अंजलि के पैरों तले जमीन निकल गई। रोहन! उसने आगे बढ़कर उसकी गोद से रोहन को उठाना चाहा, लेकिन उस लड़की ने अंजलि का हाथ पकड़ लिया। इस हरकत से अंजलि के बदन में सनसनी दौड़ गई। मम्मी, पापा जी! ये कहते हुए उसने तेजी से रोहन को उसकी गोद से छीन लिया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा! क्या हुआ? क्यों इतनी रात में चिल्ला रही थी? पापा, यहाँ एक लड़की। ये कहते हुए उसने दीवार की तरफ इशारा किया तो अब वो लड़की वहां नहीं थी। देख ली होगी सोने से पहले कोई भूत की फिल्म। इन शहरी लड़कियों के तो यही ड्रामे रहते हैं। चलो वापस अपने कमरे में जाओ। अंजलि अपने कमरे में जाकर रोहन को खुद से चिपटा कर लेट गई। आज की इस घटना से उसका डर और ज्यादा बढ़ गया था। अगले दिन जब रितेश घर वापस आया रितेश! तो अंजलि ने उसको सब कुछ बताया, लेकिन इस बार भी रितेश ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। मगर एक रात मालती अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसको वही रोने की आवाज सुनाई दी और उसकी आंख खुल गई। कौन है? उसने महेश को जगाया नहीं और कमरे से बाहर निकली। तभी उसने पाया कि कॉरिडोर की जमीन पर वही लड़की बैठी रो रही है। रुदाली? ये कहते हुए मालती वहां से भागी और हड़बड़ाहट में अंजलि के कमरे में घुस गई।